का भेद न जाना। उस आदि राम के बारे में कोई नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस परम अक्षर ब्रह्म को तो कोई बिरला ही जानता है, और उन बिरलों में तो वो आप पे थे भगवान जान दिए, और था कोई ना। एक समय ये दास अपने कुछ भक्तों को उसके साथ कबीर परमात्मा के वो मुख्य स्थान देखने चल पड़े। तो हम बांधवगढ़ गए, बांधवगढ़ से फिर हम कबीर वट देखा भरूच के पास गुजरात में। फिर गुजरात में भी हम गए, वहाँ जामनगर में। जामनगर में एक भगत संत बैठा, वहाँ का संचालक, वहाँ मॉडर्न टाइप का आदमी वो। उससे हमारे भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज जी कबीर साहब की का प्रचार क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? वो कहता मैं कर रहा हूँ प्रचार, देख इंटरनेट पे मैंने सब ये चित्र फीड कर रखे हैं कबीर साहब के, उन चित्र बना रखे थे लीलाओं के। और देखो सबसे पहले हमारा ही वेबसाइट है, वो दिखाया उसने, वो खोला, देख तो वो हमारा सेवक बोला जी देखें आज कितने देख रहे हैं अपने इस नेटवर्क नाप के ने। उसमें देखा तो एक आदमी देख रहा था, वो बोला एक देख रहा है। तो हमारे भगत बोले यू तेरे वाला खुल रहा है, यू ये दिखा तने एक और नहीं, इसने कोई देखता तेरे वाले। तो कहने का भाव ये है कि वो बिरले संतों में तो परमात्मा कबीर जी ही एक थे जो अपने ही विषय में बताने आए थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। साहब साहब सब कहे हैं, लेकिन उस आदि साहब सबसे पहले वाले सनातन परमात्मा को यानी पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जानता है। अब जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, बुद्धिमान सुनेगा तो मान जाएगा भाई सच्ची बात कही है, क्योंकि प्रमाण दे दिए साथ की साथ। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई नो के अब अपनी सब कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने जा रहा हूं इसको, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार वंशन अंजन। इनकी माँ या अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनका पिता यो ज्योत निरंजन काल है। अब इसको मैं समझाऊंगा, बुद्धिमानता आंखें देख लेंगे शास्त्रों को मान जाएंगे, मूर्ख मान्य ना करते तो मरो की तरह जाकर ना मानते तो मत मानो, बुद्धिमान अवश्य मानेंगे। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, अर्थात इसने बदव्यवहार करना चाहा था, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में शरण ली थी। तो परमेश्वर कबीर जी वहां जोगजीत रूप धारण करके गए थे अपने पुत्र का, और इसके पेट से दुर्गा को निकालकर इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहां सतलोक से नीचे ढा दिया था, फेंक दिया था, भगा दिया था। और उस दिन के बाद इसका नाम काल हुआ। 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी खाने का इसको श्राप लगा, 1.25 लाख उत्पन्न करने का इसको ये श्राप लगा। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। 16 शंख कोस सतलोक से आ गए, 21 ब्रह्मांड इसके यहाँ चक्कर लगाने लगे। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। फिर इन्होंने ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा और काल ने संतान उत्पत्ति की। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। गर्भवती हुई दुर्गा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए होए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये इस काल के ढूंढ में चला रहे हैं साजबाज ने, और ये जीव इन्हीं में धोखा खा रहे, इन्हीं की पूजा करके इन्हीं उलझे रहते हैं।
तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। ये तीनों लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग देकर ये स्वयं ब्रह्म लोक में जाकर बैठ गया। ये यहीं अपने घूमते रहते हैं। तीन लोग अपने पुत्रों को दीन्या, सुत मन पुत्र को। तीन लोग अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पिता के विषय में वो नहीं जानते, कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्योंकि इनसे भी छुप कर रहता है। क्योंकि इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते, और जब ब्रह्मा विष्णु प्रत्यक्ष देखने कद्दे भी ना करें इस काम में।